आज स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पोर्शन। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने, एक दो अंकों की संख्या, एक दो अंकों वाली संख्या जिसके अंकों को पलटने से, जिसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, एक दो अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर, मूल संख्या में जोड़ने पर, मूल संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। 88 प्राप्त होता है तो उस संख्या के, उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी हिट हो जाता है। पहले तो हमें बेसिक पढ़ना है, बेसिक क्या है उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो दो अंकों वाली संख्या होती है, कोई भी संख्या ले ली, जैसे 81 ले लिया हमने। 81 को स्थानीय मान के रूप में, यही मैं बता देता हूँ, 2 पॉइंट पे और चर्चा कर लेते हैं हम। स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक है। दूसरा रहेगा हमारा जातीय मान, इसको साथ के साथ लिख लेना, स्थानीय मान और जातीय मान। इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू, और इधर जातीय मान को बोला जाता है फेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान का अंतर मतलब क्या है, कोई भी एक संख्या लिखी हुई है, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं तुमने, 3 2 5 4 9 8 7, इस तरीके से लिखी है कोई संख्या। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा, ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, इकाई अंक पे है, तो 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा 7 गुणा 1। 8 कौन से स्थान पे है, दहाई वाले पे, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। 9 के कौन से पे है, तीसरे पे, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से। 4 कौन से पे है, 1000 पे, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। 5 कितने पे है, 10,000 पे, तो मल्टीप्लाई कितने से होगा, 10,000 से। ऐसे ही 2 कितने पे है, लाख पे, 1 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 कितने पे है, 10 लाख पे, तो 10 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें पूछा कैसे जा सकता है आपसे, आपसे पूछ ले कि दी गई संख्या में, जो संख्या दे रखी है, इस संख्या में 5 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, 5 और 9 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है, 5 और 9 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है, कैसे भी पूछ सकता है आपसे। तो 5 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 5 गुणा 10,000। ठीक है, 9 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा 9 गुणा 100, उनका अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल देंगे, योग पूछ रहा है तो योग निकाल देंगे, और गुणनफल पूछ रहा है तो गुणनफल निकाल दोगे, कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, फेस वैल्यू, जातीय मान। फेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे आप मेरा फेस पहचानते हो, सब जानते हो, कौन सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, तो ये फेस वैल्यू होगी अपने आप में। मैं अगर आपके सामने ये लिख देता हूँ 5, तो इसको कैसे पहचाना है आपने कि 5 की जो शक्ल है वो ऐसी है, तभी तो पहचाना है। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कोई भी नंबर, उसकी खुद की वैल्यू फेस वैल्यू कहलाती है। 1 से लेकर 9 तक। 0 है तो 0 की फेस वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, 1 है तो 1 की फेस वैल्यू 1, 2 है 2 की फेस वैल्यू 2, 3 है 3 की फेस वैल्यू 3, 4 है तो 4 की फेस वैल्यू 4। मतलब स्वयं का आंकिक मान क्या कहलाता है, तुम्हारा फेस वैल्यू। क्लियर है ना, वो जातीय मान कहलाता है। तो जातीय मान और स्थानीय मान में तो कोई अंतर नहीं रहेगा, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्थानीय मान का मतलब इकाई पे तो 1 का गुणा, दहाई पे तो 2 का 100 का गुणा, और सॉरी 10 का गुणा, और सैकड़ा पे तो 100 का गुणा, हजार पे तो 1000 का गुणा, 10,000 पे तो 10,000 का गुणा। क्लियर है नहीं ये तो। और इधर जातीय मान का मतलब स्वयं का आंकिक मान, जो खुद की वैल्यू है वो कहलाता है तुम्हारा
जातीयवान। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर मैं इस क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान खुद का अंकित मान, स्थानीय मान जिस स्थान पे है उस हिसाब से जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर। बहुत बढ़िया। यहाँ से आगे, हाँ ये कलर कम दिखाई दे रहा है, आगे से यूज नहीं करेंगे। हटा दूँ, ये वाला पोर्शन हटाते हैं हम। तो यहाँ जो बात की जाएगी वो की जाएगी, एक दो अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग पलटने से प्राप्त संख्या। तो जैसे 81 है, ठीक है, तो इसके अंकों को पलटूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 18। ठीक है, ऐसे ही मैं एक संख्या मानूंगा एक्स बाई, जिसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, बाई, और दाई का अंक कौन सा होगा, एक्स। इसके अंकों को जब पलटा जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, वाई एक्स। क्लियर। फिर आगे कह रहा है वो, पलटने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर, मतलब इस वाली संख्या को जब इस वाली संख्या में जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब 81 को 18 में जोड़ दिया जाए, तो 81 को 18 में जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 है यहाँ पे। यहाँ पे कितना प्राप्त होता है वो, 88। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब इस संख्या के अंकों का योग कितना आएगा। भाई संख्या 18 81 मानिए, 81 को चाहे 18 लिखूं चाहे 81 लिखूं, टोटल तो वही आएगा, डिजिट सम 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस संख्या को अब एक्स वाई है तो हमें ये थोड़ी पता है कौन सी संख्या है ये एक्स वाई, दो अंकों की संख्या तो कोई सी भी हो सकती है। तो इसके अंकों को पलटा तो वाई एक्स प्राप्त हुई। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, दो अंकों वाली संख्या, तीन अंकों वाली संख्या, तो उसके अंकों को पलटने से पहले इसको स्थानीय मान के रूप में लिखा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे स्थानीय मान लिखूंगा तो बाई कौन से स्थान पे है बोलो, इकाई पे, तो मल्टीप्लाई एक से। एक्स कौन से स्थान पे है, दाई वाले पे, तो इसको क्या लिखूंगा, 10 में एक्स। क्लियर। जैसे यहाँ लिख सकता हूँ मैं 81 है तो इसको लिखूंगा मैं 1 × 1 + 8 × 10। बात समझ में आई ना। ठीक है। अब अंकों को पलट दिया तो अब की बार इकाई स्थान पे कौन है, एक्स, एक से मल्टीप्लाई होगा। और इधर बाई, बाई को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। बोला आया ना। ये संख्या है एक्स बाई, तो ये संख्या है अपनी वाई एक्स। अब उसने बोला है दोनों को जोड़ दिया जाए, तो एल एच एस में मतलब एक्स वाई में वाई एक्स जाके जुड़ेगा, और जो 10x + बाई और 10y + x है ये अलग जुड़ेंगे। तो यहाँ पे ये वाला तो इसमें जुड़ गया, तो ये बना एक्स वाई + वाई एक्स। अब ये दो अंकों की संख्या थी, उसके अंकों का योग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे दोनों संख्याएं जोड़ दी गई, ये दो अंकों की संख्या, अंकों को पलटा गया, जोड़ दिया, तो इधर 10x + बाई और 10y + x यही बनेगा। तो इधर कितना हो जाएगा भाई, ये 11x और 11y। ठीक है, इधर xy + वाई एक्स। इसको 2xy मत कर देना क्योंकि अंक पलटे जा रहे हैं ना, एलजेब्रिक फॉर्म नहीं है। यहाँ से कॉमन क्या आ गया बोलो, क्या बचा, x + y, और इधर xy +। बात समझ में आई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं
तो ये एक्स और बाई क्या है, उस संख्या के अंक। क्या है ये एक्स और बाई, उस संख्या के अंक। जब उस संख्या के ये अंक हैं तो एक्स प्लस बाई मतलब अंकों का योग बराबर हो गया संख्या प्लस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल डिवाइडेड बाई 11। तो ये बना एक्स वाई प्लस वाई एक्स बटा में 11। बात समझ में आई? क्लियर है ना? अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बना क्वेश्चन को, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको। मैं डायरेक्ट कहूंगा एक दो अंकों वाली संख्या जिसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर, मतलब एक दो अंकों की संख्या थी, इसके अंकों को पलटा गया तो बाई एक्स हो गई, को मूल संख्या में जोड़ने पर मतलब इस वाली संख्या में इसको जोड़ने पर इसका टोटल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना आता है 88 अपॉन में 11। तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर? अब क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है हमें। ध्यान रखना, जब भी दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटा जाए, दो अंकों वाली संख्या कोई दे दी, उसके अंकों को पलट दिया, इस प्रकार दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो वो हमेशा 11 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ 11 बनेगा। क्लियर है ना? ये दो अंकों की संख्या थी वाई एक्स और एक्स वाई, अंकों को पलटा और जोड़ा है तो 11 कॉमन आ रहा है, तो डेफिनेटली 11 से डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कह सकता था कि अगर टोटल दिया हुआ है तो उसको 11 से डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा ये उसके अंकों का योग होगा। क्लियर है ना? बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहाँ पे तो ये कंडीशन आ गई। अगर वो अंतर दे देता, अंतर देता तो यहाँ क्या बन जाता माइनस में। बोला बनता है कि नहीं? अब जब माइनस में बनता तो 10x माइनस एक्स कितना बचता 9x, और 10y माइनस वाई कितना बचता 9y, कॉमन क्या आता 9, तो 9 से डिवाइड होता। तो दो पॉइंट आए अपने पास में निकल के, कौन कौन से? अगर दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटा गया, अब दोनों को जोड़ा गया है, तो अगर उसको 11 से डिवाइड कर देता हूँ तो अंकों का योग निकल के आएगा। दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटा गया और अंतर दिया उसने, तो अब की बार अंतर जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा, तो अंकों का अंतर निकल के आएगा। क्लियर है? तो पहले इसको एक बार नोट करो, फिर मैं इसको डायरेक्ट लिखा देता हूँ।
देखो, अगर यहीं पे वो आपको केवल इतना चेंज करके दे दे कि एक दो अंकों वाली संख्या जिसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, मूल संख्या से घटाने पर 88 की जगह अब की बार यहाँ पे वो संख्या मिलेगी जो 9 से डिवाइड होगी। बात समझ में आई ना? मैं कह सकता हूँ जैसे 45 प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। चेंज कहाँ कहाँ होगा, केवल वो चीज़ समझो आप तो। संख्या तो यही रहेगी एक्स वाई और बाई एक्स, ठीक है, ये भी संख्या यही रहेगी, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा उसका, ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर 10x, 10x प्लस वाई, और यहाँ केवल माइनस हो जाएगा, माइनस 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो ये 11x ये आ रहा है, ये चेंज हो जाएगा, इधर भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस। तो अब की बार क्या हो जाएगा, 9x, और इधर माइनस 9y, ठीक है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई। तो यहाँ पे चेंज होगा अपना, प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ 11 की जगह माइनस माइनस 9। ये हो जाएगा आपका x माइनस बाई बराबर अंकों का अंतर, संख्याओं का अंतर बटे में 9। तो यहाँ पे कितना ही है, 45 बटा 9 कितना आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अंकों का योग पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का योगफल देगा, 11 से डिवाइड कर दो। और अगर संख्याओं के अंकों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर देगा, उसको 9 से डिवाइड कर दो। अगर मैं आप हाँ हाँ, ये डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज जितनी अननोन होते हैं अपने पास में उतनी इक्वेशन होना मस्ट है। मतलब जैसे कोई ये समीकरण बन के आ रहे हैं अपने पास में 10x और बाई, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए दो समीकरण जरूरी हैं, एक समीकरण से सॉल्व नहीं होगा। या तो दो समीकरण हो तब सॉल्व होगा, या फिर समीकरण नहीं है तो वो तुलनात्मक रूप से सॉल्व होता है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हटा देता हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, अब देखो ओरली आंसर दोगे आप। एक दो अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों को पलटा गया, इस प्रकार दोनों को जोड़ दिया गया, 132 प्राप्त हुआ। तो अंक उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 132 बटा 11। समझ में आई ना बात? ऐसे ही एक दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटा गया, तो दोनों संख्याओं का अंतर जो प्राप्त होता है वो 99 प्राप्त होता है, ठीक है। तो बताओ उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। 99 में 9 का भाग दे दोगे 11, लेकिन दो अंकों का अंतर 11 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? दो अंकों का अंतर कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर दो 9 होगा और सबसे छोटा नंबर 0 होगा, तो अंतर जो होगा ना वो 9 से छोटे छोटा मिलेगा, ठीक है। ऐसे 63 मिल गया, 72 मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है ना ये? इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चले, नेक्स्ट ये हो गए। देखो क्वेश्चन है 401 से 700 तक 3 से विभाजित 3 से विभाजित पूर्णांक कितने हैं। यहाँ पूछ लिया उसने 401 से 700 तक 3 से विभाजित पूर्णांक कितने हैं। ठीक है, समझो इसको। पहले एपी के अकॉर्डिंग समझाता हूँ इसको, पहले एपी के अकॉर्डिंग समझो, फिर डायरेक्ट पे बात करेंगे हम। 401 से 700 तक 3 से विभाजित पूर्णांक कितने हैं, केवल उनकी संख्या पूछ रहा है जो 3 से विभाजित है। ठीक है, अब मुझे बताओ 401 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 401 से 700 तक हमें छांट के ही तो लाने हैं, वो छटनी तो करनी है। जब 401 डिवाइड नहीं है और हम समांतर श्रेणी लेके चल रहे हैं तो 3 के गुणजों की तो समांतर श्रेणी बनेगी। 401 तो लूंगा नहीं मैं। 401 के बाद अगली नेक्स्ट नंबर पे बढ़ा मैं 402, 3 से डिवाइड होगा क्या? हो जाएगा, 4 और 2 6 आ रहा है। तो इसका मतलब पहला जो पूर्णांक रहेगा वो 402 रहेगा। 402 के जस्ट 3 अंक बाद आ जाएगा 405, फिर 3 अंक बाद आ जाएगा 408, ऐसे ही बढ़ते हुए चलेंगे। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है? 700। 700 से ऊपर थोड़ी जाना है हमें, 700 से नीचे ही जाना है। 700 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 700 से एक अंक नीचे गए 699, 3 से डिवाइड होगा क्या? होगा। तो लास्ट जो संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी? अब यहाँ पे ये समांतर श्रेणी बन रही है, देख लो 3 से डिवाइड है ये सारे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बन रही है। 3 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं ना। तो हमें अब पदों की संख्या निकाल के लानी है। क्या निकाल के लाना है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या एल बराबर अंतिम पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। पहले ये समझो एल क्या है। तो एल होगा यहाँ पे अंतिम पद, एल बराबर क्या होगा? अंतिम पद। एल फॉर लास्ट, अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है यहाँ पे भाई? 699। ए जो रहेगा वो रहेगा प्रारंभिक पद, प्रारंभिक पद। कौन सा हो जाएगा बोलो? और फिर इसके बाद में एन जो रहेगा, एन नंबर ऑफ स्टेप्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसके बाद में डी, डी जो रहता है ये रहता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब रह गया कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। सार्वंतर का मतलब हो गया इनमें और इनमें कितना अंतर है? 3 का। तो ये कहलाएगा तुम्हारा डी। क्लियर? ये सारी चीजें पता है हमें, केवल क्या नहीं पता है? एन नहीं पता है। देखो एल अंतिम पद होता है कितना है? 699 बराबर। ए प्रथम पद होता है, कौन सा है बोलो? 402 प्लस एन माइनस वन, एन ही तो हमें निकाल के लाना है, इनटू में डी। डी की वैल्यू क्या है? सारवंतर। सारवंतर कितना है? 3। तो ये बना 699 प्लस 4, सॉरी प्लस नहीं, ये 402 को इधर ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा ना। 402 बराबर 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 3n माइनस 3। इधर 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 7। 9 में से 0 9, 6 में से 4 2। ये -3 है, इधर आके क्या हो जाएगा? +3, और इधर 3n। तो 297 और 3 300 बराबर 3n। तो n की वैल्यू हो जाएगी 300/3। कितना आ गया? यहाँ तक किसी को कोई कलेश? नो कलेश। और आगे बढ़े, देखो अब ये तो हमारा क्वेश्चन जो था ये बेसिक से सॉल्व किया है हमने, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में अपन को नहीं मिलना है। टाइम तो मिलेगा लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम कितना टाइम उसमें से जीम जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली संख्या दे रखी है 401, इसमें 3 का भाग दे दो। केवल भागफल लेना है हमें, ठीक है, पॉइंट में नहीं लेना है, जितनी बार भाग जा रहा है। 3 एकम 3, कितना बचा? 1, 10 हो गया। 3 तिया 9, एक में जाएगा नहीं, 0। 130 बार गया। लास्ट वाला नंबर कौन सा बोलो? 700। 700 में मैंने 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, कितना बच गया भाई? 1, कितना हो गया? 10। 3 तिया 9, और इधर 1, 3 तिया 9। 3 से भाग दिया मैंने, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, 3 तिया 9। यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर दी है क्या?
n बराबर 400, एक में 3 का भाग, 13 तिया 39, सही गया ये तो। क्या, 3 एकम 3, एक बचा, 3 तिया 9, एक बस, बिल्कुल बिल्कुल 133, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ मिस्टेक हुई थी थोड़ी। इनका अंतर निकाल दो डायरेक्टली, कितना आ गया, 100, यही आंसर। ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि ये लाइट से थोड़ा सा चमकता है ना, इधर से दिखता नहीं है, और मिस्टेक हो भी जाती है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रहे तुम्हारे समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग, और ये रहा तुम्हारे डायरेक्टली। बात समझ में आई ना। अब लेकिन इसमें सावधानी क्या रखनी है, वो चीज़ समझना, कि अगर वो आपसे यही कहता कि 402 से और 699 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकाली है, ठीक है, तो हम पहला स्टेप क्या लेते हैं उस कंडीशन में, 402। और मैं इसमें 3 से भाग देता तो 3 एकम 3, कितना बचता भाई, एक, 3 तिया 9, और फिर बच जाता 3 चौक 12, और लास्ट नंबर कौन सा है, 699। 3 से भाग दूंगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और डिफरेंस निकालता कितना आता, गलत होता कि नहीं होता, क्यों गलत होता, उस चीज़ को समझो। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट में आप पढ़ रहे होंगे, या फिर मैं नॉर्मली बात करूं, 1 से लेकर 10 तक संख्या कितनी होती है, 10। अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमारे यूज में आ रहा है और उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो एक कम हो जाता है ऑटोमेटिक। बताई थी ये बात। इसीलिए अल्फ़ाबेट में जब हम राइट को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट बनाते हैं, तो 26 की बजाय 27 में से घटाते हैं, एक पहले ही जोड़ देते हैं, जो बाद में एक जोड़ना होता है ना, उसको एक पहले ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, अगर वो दोनों नंबर यूज में आ रहे हैं, इस वाली कंडीशन में 401 और 700 ये विभाजित नहीं हो रहे थे, संख्या पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, यूज में आएंगे क्या, 401 700 नहीं आएंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड ही नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपने इस तरीके से किया कि 402 3 से डिवाइड है, और लास्ट नंबर जो है 699 ये 3 से डिवाइड है, तो ये 402 और 699 तो हमारे काम के हैं। बोले यहाँ नहीं है, वो पूछ रहा है कि भाई 402 से 402 से, क्वेश्चन ये बनाया था मैंने, 402 से और 699 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। तो 402 से और 699 तक जब पूछ रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 402 भी 3 से डिवाइड है और 699 भी 3 से डिवाइड है। बोलो या नहीं है। जब ये डिवाइड हैं तो दोनों नंबर यूज में आ रहे हैं, तो लास्ट में जब माइनस करेंगे तो एक नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्लस हमें अपनी तरफ से करना। समझ में आ गई ना बात। जब नंबर यूज में नहीं आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पैटर्न रहा अपना, और फॉर्मूले से करना है तो ये वाला पैटर्न रहेगा, नोट करो इसको।
हाँ भाई, क्लियर है नहीं है? चलो, तो ये यहाँ तक क्वेश्चन हुआ था। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो, चलो क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाजित हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाजित, ये क्वेश्चन है। आपकी प्रोसेस वही रहेगा, केवल यहाँ 3 और 5, वो ज़्यादा भी दे सकता है, 3 5 7 भी दे सकता था। ठीक है, तो 3 और 5 से जो डिवाइड नंबर होंगे वो डेफिनेटली 15 से डिवाइड होंगे। वो डेफिनेटली किससे डिवाइड होंगे? 15 से। ठीक है, जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगे वो कितने से डिवाइड होंगे? 15 से। उसने यही पूछा है कि 3 और 5 दोनों से विभाजित हैं, तो मतलब 15 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं। तो जो नंबर 15 से डिवाइड होगा, मुझे एक बात बताओ, 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 100 से। फिर आगे चलूंगा, 101, 102, और 3 अंकों वाली संख्या कहाँ पे एंड होंगी? 999। अगर इसको एपी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो 100 के जस्ट बाद में जो 15 से नंबर डिवाइड होगा वो 105 होगा। उस तरीके से करोगे। बात समझ में आई? और यदि हम डायरेक्टली करते हैं, तो पहला नंबर 100 और लास्ट वाला नंबर 999। 100 को डिवाइड कर दूंगा मैं 15 से, कितना नंबर आया भाई? 6। 100 को डिवाइड किया मैंने 15 से, कितना नंबर आ गया? 6। कोई प्रॉब्लम? एक सेकेंड। हाँ, 100 को डिवाइड किया मैंने 15 से, ये आया 6। और इधर 999 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा, 15 छिक्की 90, 15 छिक्की 90। क्लियर? कितना आ गया? 60। बात समझ में आई? यहाँ दिया उसने 3 और 5 दोनों से विभाजित है, मतलब 15 से जो डिवाइड होंगे नंबर वो कितने होंगे? 60। अगर वो ये पूछ लेता ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से भी और 5 से भी डिवाइड है, तो क्वेश्चन का सेंस चेंज हो जाता। यहाँ पूछा उसने 3 और 5 दोनों से विभाजित हैं, तो कितनी होंगी? 60। 15 से डिवाइड होने वाली निकालनी पड़ेंगी। अगर उसने ये पूछ लिया 3 और 5, 3 और 5 अलग अलग दोनों से कितनी संख्याएं विभाजित हैं, तो 3 से जितनी विभाजित हैं वो नंबर निकालते, और 5 से जितनी विभाजित हैं वो नंबर निकालते, और उनमें से दोनों को जोड़कर माइनस करते जो 15 से विभाजित हैं। क्यों? कुछ संख्याएं 3 से भी डिवाइड होंगी, कुछ संख्या 5 से भी डिवाइड होंगी, दैट मीन्स 15 से डिवाइड होंगी। बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 व 5 से विभाजित हैं। ठीक है, 3 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए थी। एक क्वेश्चन मैं अब कह देता हूं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तथा 5 से विभाजित है? 3 से तथा 5 से विभाजित। अब समझना यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है वो। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से और 5 से दोनों से अलग अलग विभाजित हैं? तो मैं यहाँ 3 से विभाजित वाली संख्या निकालूंगा, तो आपको पता है 100 से स्टार्ट करूंगा, 3 से डिवाइड किया 33 आया। ठीक है, कितना आ गया? 33।
फिर इधर 999 में डिवाइड करूंगा, आज इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 333, अंतर निकाला, कितनी आ गई? 300। 300 वो संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। अगर मैं 5 से विभाजित होने वाली निकालूं, 5 से विभाजित होने वाली 100 में भाग दूंगा मैं, 5 का कितनी बार गया? 20 बार। और फिर इधर 999 में मैं भाग दूंगा 5 का, कितनी बार गया? 5 एकम 5, 5 नाम 45, या दोबारा 4 बच गए, 5 नाम 45, 199। अंतर निकालूंगा तो 179। ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि 3 से विभाजित होने वाली 300 है और 5 से विभाजित होने वाली 179 है, लेकिन जो 15 से विभाजित हैं वो 3 में भी काउंट है पहले से ही, बोलो है या नहीं है? और इधर 5 में भी काउंट है, तो मुझे 15 से विभाजित होने वाली संख्या माइनस करनी पड़ेंगी। समझ में आई बात? और अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यही किया था कि 15 से विभाजित संख्या कितनी है, तो 15 से विभाजित संख्या 100 में 15 का भाग दिया था 6 बार, और फिर इधर 999 में 15 का भाग दिया था 66 बार, और इनका अंतर आया था कितना? 60। तो 15 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो गई? 60। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 300 प्लस 199 और माइनस 66, 60 है 66, 60। क्या ये वाला? 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 नाम 45, 5 नाम 45, सही तो है। अच्छा अच्छा, ये 179, सॉरी सॉरी सॉरी, 179 माइनस 60, ये आंसर बन के आएगा। बात समझ में आ गई ना? अब ये माइनस क्यों किया है, मुझे एक बात सुनो, सीधी सी बात, 3 से भाग दे रहा हूँ तो जो 15 से डिवाइड है वो 3 में भी इंक्लूड होंगी, बोलो होंगी कि नहीं? और इधर जब मैं 5 से भाग दे रहा हूँ तो वो 5 में भी इंक्लूड है, और जब मैं टोटल कर रहा हूँ तो 2 टाइम्स जुड़ गई ना वो, एक बार मुझे माइनस करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैंने 60 माइनस किया है। ये हो जाएगा तुम्हारा 479 माइनस 60, ये बना अपना, माइनस करोगे तो कितना रह गया? 419 रह गया, ये आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन था। अब इसको आपको एपी से करना है, 3 पोर्शन हो गए इसमें, तीनों पोर्शंस को एपी से करना है। कैसे करोगे? 3 से और 5 से विभाजित है, तो 3 के लिए कौन सी सीरीज बनेगी? 3 के लिए भाई, 3 के लिए जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 100 के बाद में कौन सी संख्या विभाजित होती है 3 से? 102, डॉट डॉट डॉट, 3 3 के डिफरेंस पे चलानी है हमें, है ना? और कहाँ तक चलेगी? 999 तक। यहाँ से निकालोगे तुम 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, मतलब n की वैल्यू, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाल सकते हो ना? फिर 5, ये तो हुआ 3 से, फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे तो 100 से और कहाँ तक चलेंगी वो? 995। तो ये 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल दोगे। फिर इसके बाद में 15 से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे। 15 से विभाजित होने वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 100 तो डिवाइड होता नहीं है 15 से, 100 के बाद कौन सा होता है? 15 सत्ते 105। तो 105 से स्टार्ट करोगे और 15 15 के डिफरेंस पे कहाँ तक चलोगे? 999 डिवाइड नहीं होता 15 से, होता है क्या? लेकिन 990 तो होता है। तो लास्ट जो नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा इसमें? 990। बोला बनेगा कि नहीं? अब यहाँ पे तीनों का एपी से आपको अलग अलग निकालना है। इसका भी निकालो, 3 से विभाजित होने वाली संख्या सेम आती हैं या नहीं आती हैं। 5 से विभाजित होने वाली निकालो, सेम आती हैं या नहीं आती हैं। और 15 से विभाजित होने वाली निकालो, सेम आती हैं या नहीं आती हैं। फटाफट कर दो। मैं क्लियर लिख दूं पहले? देखो, 102, 105, 108, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेगा ये? 999 तक। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है, पदों की संख्या क्या है, एक क्वेश्चन। फिर दूसरा रहेगा 5 से विभाजित होने वाली, 100 डिवाइड होता है, 105 डिवाइड होता है, 110 डिवाइड होगा, और लास्ट में 995 डिवाइड होगा। तो यहाँ पे भी आपको पदों की संख्या निकालनी है। फिर लास्ट 15 से विभाजित होने वाली संख्या है 105, 120, ऐसे ही आगे बढ़ोगे और ये पहुँचेगा आपका 990। यहाँ पे भी आपको पदों की संख्या निकालनी है। एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है।